Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Varenayam, Bhargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Okay, let's open our Yoga Vashishta towards the end of the Upsham Prakarana. And this is page number 522 at the bottom of it. वासना क्षय और मनोनाश तथा तत्व ज्ञान से परम पद की प्राप्ति, मन को वश में करने के उपाय. राम जी ने पूछा, हे महानंद के देने वाले, ये जो बीजों का बीज आपने कहा है वह किस प्रकार प्राप्त हो? जिस प्रकार उस पद की शीघ्र प्राप्ति हो वह उपाय कहिए. वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इन सब के बीज का जो उत्तर दिया है उस उपाय से परम पद की प्राप्ति होती है. अब और भी जो तुमने पूछा है वह सुनो. सत्ता समान में स्थित होने के लिए यत्न करनीय है. जो कुछ संसार की वासना है उसको बलात् करके त्याग दो और शुद्ध आत्मा में तीव्र अभ्यास करो, तब शीघ्र ही निर्विघ्न आत्म स्वरूप की प्राप्ति होगी. So detach from the world and attach to God. हे तत्ववेता, उस पद में एक क्षण भी स्थित होगे तो अक्षय भाव को प्राप्त होगे. हे राम जी, सत्ता समान संवित मात्र तत्व है, उसमें स्थिर होकर जो इच्छा हो वह करो, तब उसके सिवाय और कुछ सिद्ध ना होगा, सब वही भासेगा. ऐसा जो अनुभव तत्व है वह तुम्हारा स्वरूप है, उसके ध्यान में स्थित हुए तुमको कुछ खेद ना होगा. संवेदन के साथ ऐसा ध्यान नहीं होता और वह ऊंचा पद है, पुरुष प्रयत्न से उस पद को प्राप्त हो. हे राम जी, केवल संवेदन के साथ ध्यान नहीं होता, क्योंकि सर्वत्र संभव संवित तत्व है. संवित सर्वदा सर्वकाल सहायक होती है और सबसे मिली हुई है. जो कुछ देखे, जो इच्छित हो, जो कुछ करे वह सब संवित से सिद्ध होता है. हे राम जी, आत्म तत्व प्रत्यक्ष है पर उसका भान नहीं होता, और जो कुछ भासता है वही अविद्या आवरण है, वही इसका दुख होता है. स्वरूप के प्रमाद से जो दृश्य की वासना करता है उसकी दृढ़ता से अंतःकरण दुख पाता है. जब यत्न करके वासना को त्यागो तब मन और शरीर के दुख नष्ट हो जाएंगे. पूर्व जो मोह दृढ़ हो रहा है, जैसे मेरु को मूल से उखाड़ना कठिन है, वैसे ही वासना का त्याग कठिन है. वह वासना मन से होती है. जब तक मन का क्षय नहीं होता तब तक वासना भी क्षीण नहीं होती. तत्व ज्ञान बिना मन का नाश नहीं होता. वासना और मन का आवरण एक साथ दूर होता है. ये परस्पर कारण रूप है. अतः हे राम जी, तुम पुरुष प्रयत्न करके मन के संकल्प विकल्प को निवृत्त करो और अभ्यास और विचार करके विवेक का उपाय करो और भोगों की वासना दूर से त्यागो. इसी से तुम शांत होंगे. इन तीनों के सम अभ्यास से तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का बारंबार अभ्यास करो. जब तक इनको ना साधोगे तब तक अनेक उपायों से भी शांति को ना प्राप्त होगे. हे राम जी, मनोनाश और तत्व ज्ञान से वासना क्षय ना करे तो कार्य सिद्ध नहीं होता, और जो मनोनाश करे और तत्व ज्ञान का विचार करे और वासना क्षय ना हो तो भी कुशल ना होगी. जब इन तीनों का सम अभ्यास हो तब फल की प्राप्ति हो. हे राम जी, एक के सेवन से सिद्धिता नहीं प्राप्त होती. जैसे मंत्र को कोई प्रतिबंध ले ना करे तो मंत्र फलदायक नहीं होता,
और एक एक चरण पढ़े तो भी फलदायक नहीं होता। जब तक सब मंत्र संध्या आदि एक साथ नहीं होते तब तक मंत्र नहीं फुरते। वैसे ही अकेले से कार्य सिद्ध नहीं होता, जब चिरकाल इनका इकट्ठे सेवन करे तब कार्य हो। जैसे सेना संयुक्त बड़ा शत्रु हो और उसके मारने को एक सूरमा जाए तो शत्रु को मार नहीं सकता, और यदि इकट्ठे सेना पर जा पड़े तब उसको जीत ले। वैसे ही संसार रूपी शत्रु के नाश के लिए जब तत्व ज्ञान, मनोनाश और वासना क्षय का इकट्ठा अभ्यास हो तब संसार रूपी शत्रु का नाश हो। हे राम जी, जब तीनों का अभ्यास करोगे तब हृदय की अहम मम ग्रंथि टूट पड़ेगी। अनेक जन्मों की संसार सत्यता जो इसके हृदय में स्थित हो रही है वह अभ्यास योग से टूट पड़ेगी। अतः चलते बैठते खाते पीते सुनते सूंघते स्पर्श करते और जागते इन तीनों का अभ्यास करो। हे राम जी, वासना के त्याग से प्राण स्पंदन रोका जाता है। जब प्राणों का स्पंदन रोका तब चित्त अचित हो जाता है। एक प्राणों के रोकने से ही वासना क्षय हो जाता है, तब भी चित्त अचित हो जाता है। आत्म योग से अथवा वासना के त्याग से आत्म तत्व प्रकाशेगा। इनमें जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो, चाहे प्राणों को योग से रोको और चाहे वासना का त्याग करो। प्राणायाम तब होता है जब गुरु की दी हुई युक्ति होती है और आसन और आहार के संयम से प्राणों का स्पंदन रोका जाता है। जब सम्यक ज्ञान से संसार को अवास्तविक जानता है तो वासना नहीं प्रवर्तती। जो संसार के आदि और अंत में स्थित है उसमें मन जब स्थित होता है तब वासना नहीं उत्पन्न होती। हे राम जी, जब व्यवहार में निसंग और संसार की भावना से विवर्जित होता है और शरीर में असत बुद्धि होती है तब भी वासना नहीं प्रवर्तती। और जब विचार करके वासना क्षय हो तब चित्त भी नष्ट होगा। जैसे वायु के ठहरने से धूलि नहीं उड़ती, वैसे ही वासना के क्षय से चित्त नहीं उत्पन्न होता। जो प्राण स्पंदन है वही चित्त स्पंदन है। जब वासना फुरती है तब जगत भ्रम होता है। जैसे पवन से धूलि उड़ती है वैसे ही चित्त से वासना उत्पन्न होती है। जब प्राण स्पंदन ठहरता है तब चित्त भी ठहर जाता है। इससे यत्न करके प्राण स्पंदन अथवा वासना के जीतने का अभ्यास करो तब शांत होगे। और जो ये उपाय ना करो और दूसरे यत्न से चित्त वश करने का उपाय करोगे तो बहुत काल में आत्म पद को पाओगे। हे राम जी, इस युक्ति के बिना मन के जीतने का और कोई उपाय नहीं है। जैसे मतवाले हाथी को अंकुश बिना वश करने का उपाय और कोई नहीं होता, वैसे ही मन भी युक्ति बिना वश नहीं होता। ये युक्ति है संतों की संगति और सत्य शास्त्रों का विचार करना। इस उपाय से तत्व ज्ञान, वासना क्षय और प्राणों का संबंधन रोकना होता है। चित्त वश करने की ये परम युक्ति है। इससे चित्त शीघ्र ही जीता जाता है। जो इन उपायों का त्याग कर हठ से मन वश कर किया चाहते हैं वे क्या करते हैं। जैसे तम के नाश करने को दीपक जलाए तो नाश हो जाता है और शस्त्रों से तम को काटे तो तम नाश ना होगा, वैसे ही अन्य उपायों से चित्त वश ना होगा। इसे छोड़कर जो और उपाय करते हैं वे मूर्ख हैं। जैसे मतवाला हाथी कमल की तांत से बांधा नहीं जाता और जो कोई इससे बांधने लगे तो मूर्ख है, वैसे ही मन के जीतने को और प्रकार जो हट करते हैं वे महा मूढ़ हैं। और उपाय करके क्लेश प्राप्त होगा, आत्म सुख प्राप्त ना होगा। जैसे दुर्भागी जीवों को कहीं सुख नहीं होता है। हे राम जी, जिसने तीर्थ, दान, तप और देवताओं की पूजा ये चारों साधन किए हैं और मन जीतने का उपाय नहीं किया, वह मृग की तरह भ्रमता फिरता है और पहाड़ों की कंदरा में फल और पत्र खाता फिरता है, क्योंकि उसने मन का नाश नहीं किया। इससे आत्म पद को नहीं पाया। वह पशुओं के समान है, जैसे और पशु होते हैं वैसे ही वह भी है। हे राम जी, जिस पुरुष ने मन को वश नहीं किया उसको शांति नहीं होती। जैसे कोमल अंग वाला मृग ग्राम में जाने से शांति पाता है और जैसे जल में पड़ा तृण नदी के वेग से भटक कर कष्ट पाता है, वैसे ही वह पुरुष कर्म करता है और मन को स्थित किए बिना कष्ट पाता है। कभी दुख से जलता है और कभी कर्मों के वश स्वर्गों को प्राप्त होता है, पर वे भी नष्ट हो जाते हैं।
जैसे जल में तरंगें उछलती हैं, कभी अधा को जाती और कभी उधर्व को जाती हैं, वैसे ही कर्मों के वश जीव स्वर्ग नरक में भ्रमते हैं। इससे ऐसी दृष्टि का त्याग करके शुद्ध संवित मात्र का आश्रय ग्रहण करो और वीत राग होकर स्थित हो। हे राम जी, संसार में ज्ञानवान ही सुखी है और जीता भी वही है। सब दुखी और मृतक समान है। बलि भी ज्ञानवान ही है, जो मोह रूपी शत्रु को मारकर संसार समुद्र के पार होता है, और सब निर्बल हैं। इससे तुम भी ज्ञानवान हो, संवेदन रहित जो संवित मात्र तत्व है उसमें स्थित हो। वह एक है और सबके आदि, सबसे उत्तम, कलना से रहित और सब में स्थित है। तो कर्ता होकर भी अकर्ता होगे और तुम्हारे लिए पर ब्रह्म का उदय होगा। The next and the last सर्ग ऑफ दिस प्रकरण, प्रौढ़ विचार, वैराग्य एवं सद्गुणों से तत्व ज्ञान की प्राप्ति। वशिष्ठ बोले, हे राम जी, जिस पुरुष ने आत्म विचार कर अल्प भी चित्त निग्रह किया है, वह संपूर्ण फल को प्राप्त होगा और उसी का जन्म सफल होगा। अल्प, अल्प मीन्स इवन स्मॉल अमाउंट, अल्प। हे राम जी, जिस चित्त में विचार रूपी कण का उदय हुआ है, वह अभ्यास से बड़े विस्तार को पाएगा। हृदय में जो वैराग्य पूर्वक विचार उत्पन्न होता है, तो वह बढ़ता जाता है और अविद्या रूपी अवगुणों को काट डालेगा और सब शुभ गुण आकर उसमें आलय करेंगे। जैसे जल से पूर्ण हुए ताल का सब पक्षी आकर आश्रय ग्रहण करते हैं। हे राम जी, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है और निर्मल बोध से यथा दर्शन होता है, उसको इंद्रियां चला नहीं सकती। जब तक स्वरूप का प्रमाद होता है, तब तक आदि व्याधि दुख होते हैं, और जब स्वरूप में स्थित होती है, तब शरीर और मन के दुख वश नहीं कर सकते। जैसे बिजली को कोई ग्रहण नहीं कर सकता, वैसे पुष्टि कर मेघों को कोई पकड़ नहीं सकता। जैसे आकाश के चंद्रमा को मुष्टि में कोई नहीं बांध सकता और मूढ़ स्त्री चंद्र को मोह नहीं सकती, वैसे ज्ञानवान को दुख वश नहीं कर सकता। हे राम जी, जो हाथी मद से मत है और जिसके मस्तक से मद झरता है और भंवरे उसके आगे शब्द करते हैं, उसको मच्छरों के प्रहार और स्त्री के श्वास नहीं छेद सकते, वैसे ही ज्ञानवान को विषयों के राग द्वेष नहीं चला सकते। जिस हाथी के मस्तक से मुक्ता निकलता है, ऐसे बलवान को नखों से विदारने वाले सिंह को हिरन नहीं मार सकता, वैसे ही ज्ञानवान को दुख नहीं चला सकता। जिसके फुतकार से वन के वृक्ष जल जाते हैं, ऐसे सर्प को मेंढक खा नहीं सकते, वैसे ही ज्ञानवान को राग द्वेष नहीं जला सकते। जैसे राज सिंहासन पर बैठे राजा को तस्कर दुख दे नहीं सकते, वैसे ही जो ज्ञानी स्वरूप में स्थित है, उसको इंद्रियों के विषय दुख नहीं दे सकते। जो विचार से रहित देह अभिमानी हैं और आत्म तत्व को नहीं प्राप्त हुए, उनको विषय उड़ा ले जाते हैं। जैसे सूखे पत्ते को पवन उड़ा ले जाता है और ज्ञानवान को नहीं चला सकते। जैसे पर्वत मंद पवन से चलायमान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान सुख दुख में चलायमान नहीं होता, और जो विचार से रहित है, वह जगत को सत मानता है। संसारिक पदार्थों में रत मनुष्य गुरु और शास्त्रों के मार्ग से विमुख हैं और मूढ़ होकर खाने पीने में सावधान हैं। वह विचार से शून्य एवं मृतक समान है। उसको ये विचार कर्तव्य है कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है, कैसे उत्पन्न हुआ है और कैसे निवृत्त होगा। इस प्रकार विचार कर संतों के संग और अध्यात्म शास्त्र के विचार से जो पुरुष दृश्य भाव को त्याग कर आत्म तत्व में स्थित होता है, वह परम पद पाता है। जैसे दीपक के प्रकाश से पदार्थ पाया जाता है, वैसे ही विचार से आत्म तत्व पाया जाता है। हे राम जी, जिसको शास्त्र विचार से आत्म तत्व का बोध होता है, वह ज्ञानी कहलाता है और वह ज्ञान ज्ञेय के साथ अभिन्न रूप है। अध्यात्म विद्या के विचार से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे दधी मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे ही विचार से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञेय जो भीतर है, ज्ञेय, ज्ञेय मीन्स जानने योग्य, ज्ञेय।
जो भीतर है वही पर ब्रह्म स्वरूप है और सत्य है, पर असत्य की भांति होकर स्थित है। ज्ञानवान उसको पाकर तृप्त होता है और जीवन मुक्त होकर अपने आप में प्रकाशता है। जैसे चक्रवर्ती राज्य में आनंद और तृप्ति होती है, वैसे ही ज्ञानवान ब्रह्मानंद में इंद्रियों की इच्छा से रहित शोभा पाता है और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध पांचों इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता। सुंदर राग, तंत्री के शब्द, स्त्रियों के गाने और कोकिला और गंधर्व, गंधर्वी आदि के जो गायन हैं, उनमें वह आसक्त नहीं होता। अगर चंदन, मंदार, कल्प वृक्ष के सुंदर फूलों की सुगंध, अप्सरा और नाग कन्याओं की तरह सुंदर स्त्रियों का स्पर्श करने और हीरे, मणि और भूषण और नाना प्रकार के वस्त्रों में वह आसक्त नहीं होता। जैसे चंद्रमा सुंदर और शीतल है, परंतु सूर्यमुखी को विकसित नहीं कर सकता, वैसे ही सुंदर स्पर्श ज्ञानी के चित्त को हर्षवान नहीं करता। जैसे मरुस्थल में हंस प्रसन्न नहीं होता, वैसे ज्ञानवान स्पर्श से प्रसन्न नहीं होता और रस आदि में भी बद्ध नहीं होता। दूध, दही, घृत आदि रस, भक्ष्य, भोज्य, लेय और चोष्य, ये चारों प्रकार के भोजन और कटु, तीक्ष्ण, मीठा, खारा आदि जितने रस हैं, इनकी इच्छा ज्ञानवान नहीं करते और किसी में संसक्त नहीं होते। वे आत्मबोध से नित्य तृप्त हैं और किसी भोग की इच्छा नहीं करते। जैसे ब्राह्मण मुर्गी के मांस के खाने की इच्छा नहीं करते, वैसे ही ज्ञानवान उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराओं की इच्छा नहीं करते और चंदन, अगर, कस्तूरी, मंदार आदि वृक्षों के फूलों की सुगंध की इच्छा नहीं करते। जैसे मछली मरुस्थल की इच्छा नहीं करती, वैसे ही ज्ञानवान सुगंध की इच्छा नहीं करते और रूप की इच्छा भी नहीं करते। सुंदर स्त्रियां, बाग, तालाब, नदियां आदि जो रूपवान पदार्थ हैं, इनकी इच्छा ज्ञानवान नहीं करते, जैसे चंद्रमा बादलों की इच्छा नहीं करता। और की क्या बात है। इंद्र, यम, विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, समुद्र, कैलाश, मंदराचल, रतन, मणि और कंचन, ये जो बड़े बड़े पदार्थ हैं, उनकी भी वे इच्छा नहीं करते। जैसे राजा क्षुद्र पदार्थों की इच्छा नहीं करता, वैसे ही ज्ञानवान लौकिक पदार्थों की इच्छा नहीं करते। समुद्र और सिंह के गर्जने और बिजली के कड़कने का जो भयानक शब्द है, उसको भी सुनकर वे भयभीत नहीं होते, जैसे सूरमा धनुष की टंकार सुनकर भयभीत नहीं होता। ज्ञानवान मतवाले हाथी, वेताल, पिशाच और इंद्र के वज्र के शब्द सुनते और देखते हुए भी कंपायमान नहीं होते और सत स्वरूप की स्थिति से कभी चलायमान नहीं होते। शरीर को जो आरे से काटो, खड्ग से कन कन करो और बाणों से बेधो तो भी कंपायमान नहीं होते। उनको राग द्वेष भी किसी में नहीं होता। यदि शरीर पर एक और जलता अंगारा रख दो और एक और फूलों की माला रख दो, तो भी वे हर्ष शोकवान नहीं होते। एक और खड़ग धारवत तीक्ष्ण स्थान हो और एक और पुष्प शैया हो, तो उसको दोनों तुल्य है। एक और शीतल स्थान हो और एक और तप्त शिला हो, तो दोनों उसको तुल्य हैं। एक और मारने वाला विष और दूसरी ओर जिलाने वाला अमृत हो, तो उनको दोनों तुल्य हैं। हे राम जी, चाहे संपदा प्राप्त हो, चाहे आपदा हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे उत्साह हो, इनमें व्यवहार करता भी वह दिखाई देता है, परंतु हृदय से हर्ष और शोक नहीं पाता। उसका मन ज्ञान संयुक्त है और सदा सम रहता है। हे राम जी, कुल्हाड़े से उसका मांस काटो, नरक में डाल दो और ऊपर शस्त्रों की वर्षा करो, तो भी ज्ञानवान भय नहीं पाएगा और ना उद्वेगवान और ना व्याकुल होगा, ना दीन होगा। ज्ञानवान इनमें सदा समदृष्टि होकर पहाड़ की तरह धैर्यवान स्थित रहता है। हे राम जी, ज्ञानवान राग द्वेष से रहित है और देह अभिमान से मुक्त हुआ है। उसका शरीर अग्नि में पड़े या खाई में गिरे अथवा स्वर्ग में हो, उसको सभी तुल्य है और वह हर्ष शोक से रहित है। हे राम जी, जिसको स्वरूप में दृढ़ स्थिति हुई है, वह चलायमान नहीं होता। जैसे मेरु स्थित है, उसको पवित्र पदार्थ हो अथवा अपवित्र पदार्थ हो, पथ्य हो या कुपथ्य हो, विष हो अथवा अमृत हो, मीठा, खट्टा, सलोना, कटु, दूध, दही, घृत, रस, रक्त, मांस, मध्य, अस्थि, तृण आदि जो भक्ष्य, भोज्य, लेय, चोष्य भोजन है, वे सम है। न इष्ट में वह रागवान होता है और न अनिष्ट में द्वेषवान है। यदि एक पुरुष
प्राणों के निकालने को सन्मुख आए और दूसरा प्राणों की रक्षा निमित्त आए, तो दोनों को वह आत्म स्वरूप शांत मन और मधुर रूप देखता है और राग द्वेष से रहित है। भव्य और अभव्य पदार्थों को वह सम देखता है, क्योंकि उसने संसार की आस्था त्याग दी है। बोध स्वरूप में वह निश्चित है। चित्त अराग पद को प्राप्त हुआ है और सब संसार उसको आत्म स्वरूप भासता है, और शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषयों के भोग अपना अवसर नहीं पाते। जैसे दर्पण देखने से प्रतिबिंब भासता है, दर्पण की स्मृति नहीं रहती, वैसे ही वह विश्व में आत्मा देखता है, विषयों की स्मृति नहीं रहती। अज्ञानी को इंद्रियां ग्रास लेती हैं, जैसे तीनों को मृग ग्रास बना लेता है। जिसने आत्म पद में विश्रांति पाई है, उसको इंद्रियां ग्रास नहीं बना सकती। हे राम जी, अज्ञान रूपी समुद्र में जो पड़ा है और वासना रूपनी लहरों से हिल मिलकर उछलता और गिरता है, उसको आशा रूपी तेंदुआ ग्रास बना लेता है और वह हाय हाय करता है, शांति नहीं पाता। जो विचार करके आत्म पद को प्राप्त हुआ है, वह विश्रांति को पाकर चलायमान नहीं होता। जैसे सुमेरु पर्वत जल के राशि से चलायमान नहीं होता, वैसे ही वह संकल्प विकल्प में चलायमान नहीं होता। जिसकी आत्म पद में विश्रांति हुई है, वह उत्कृष्टता को प्राप्त हुआ है। हे राम जी, उसको ये संसार ज्ञान मात्र भासता है और वह उसे संवित मात्र जानकर विचार करता है, ना किसी का ग्रहण करता है, ना त्याग करता है। अतः भ्रांति को त्याग कर संवित मात्र ही तुम्हारा स्वरूप है। किसका त्याग करता है और किसका ग्रहण करता है? जो आदि में भी ना हो, अंत में भी ना रहे और मध्य में भासे, उसे ब्रह्म मात्र जानो। इस प्रकार जानकर भाव अभाव की बुद्धि को त्याग कर और निसंवेदन रूप होकर भव सागर से तर जाओ और मन बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करो, चाहे ना करो। निसंग होगे तब तुमको लेप ना होगा। हे राम जी, जिसका मन अभिमान से रहित हुआ है, वह कर्म करता भी लिप्त नहीं होता। जैसे मन और कहीं गया होता है तो विद्यमान शब्द अथवा रूप पदार्थों को प्रस्तुत होते भी नहीं जानता, वैसे ही जिसका मन आत्म पद में स्थित हुआ है, उसको सुख दुख कर्म नहीं लगता। जो पुरुष अभिमान से रहित है, वह कर्मों में सुख दुख भोगता दिखाई देता है, किंतु उसको स्पर्श नहीं करता। देखो, ये बालक भी जानते हैं कि मन और कहीं जाता है तो सुनता भी नहीं सुनता, वैसे ही वह पुरुष करता भी नहीं करता। हे राम जी, जिसका मन असंग हुआ है, वह देखता है परंतु नहीं देखता, सुनता है परंतु नहीं सुनता, स्पर्श करता है परंतु नहीं करता, सूंघता और रस लेता है परंतु नहीं लेता, आदि जो कुछ चेष्टा है उसका कर्ता भी वह अकर्ता है और उसका चित्त आत्म पद में लीन हुआ है। जैसे कोई पुरुष देशांतर को जाता है तो वह उस देश में व्यवहार करता है परंतु उसका चित्त गृह में रहता है, वैसे ही ज्ञानवान का चित्त आत्म पद में रहता है। ये बात मूर्ख भी जानता है कि जैसे वेग मन में तीव्र होता है, वैसे ही उसकी सिद्धि होती है और वही भासता है, अन्य नहीं भासता। हे राम जी, सब अनर्थों का कारण संग है। जीव संसार के संग से ही जन्म मरण के बंधन को प्राप्त होता है। इससे सब अनर्थों और संसार का कारण संग है। सब इच्छाओं का कारण संग है, सब आपदाओं का कारण संग है। संग के त्याग से मोक्ष रूप और अजन्मा होता है। सो संग मीन्स अटैचमेंट। अतः संग को त्याग कर और जीवन मुक्त होकर विचरो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, आप सर्व संशय रूपी कोहरे के नाश करता शर्त काल के पवन हैं, संग किसको कहते हैं, ये संक्षेप में मुझसे कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, भाव अभाव जो पदार्थ हैं, वे हर्ष और शोक के देने वाले हैं। जिस मलिन वासना से ये प्राप्त होते हैं, उसी वासना को संग कहा जाता है। हे राम जी, देह में जो अहम बुद्धि होती है और संसार की जो सत्य प्रतीति है, तो उस जगत के इष्ट निष्ठ को राग द्वेष से हित ग्रहण करता है, ऐसी मलिन वासना संग कहलाती है। और जीवन मुक्त की वासना हर्ष शोक से रहित शुद्ध होती है, वह निसंग है। उसकी वासनाएं जन्म मरण का कारण नहीं होते। हे राम जी, जिस पुरुष को देह में अभिमान नहीं होता और जिसके स्वरूप में स्थिति है,
वह शरीर के इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष नहीं करता, क्योंकि उसका हृदय शुद्ध गत वासना है, और जो करता है वह बंधन का कारण नहीं होता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी जन की वासना जन्म मरण का कारण नहीं होते। वो जिसकी वृत्ति लौकिक पदार्थों में स्थित है और राग द्वेष से ग्रहण त्याग करता है, ऐसी मलिन वासना जन्मों का कारण है। इस वासना को त्याग कर जब तुम स्थित होगे, तब करते हुए भी निर्लेप रहोगे, और जब हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होगे, तब वीत राग और भय और क्रोध से असंग होंगे। हे राम जी, जिसका मन असंग हुआ है वह जीवन मुक्त है। अतः तुम भी वीत राग होकर आत्म तत्व में स्थित हो। जीवन मुक्त पुरुष इंद्रिय कुल का निग्रह करके स्थित होता है, और मान मद वैर को त्याग कर संताप से मुक्त स्थित होता है। वह सब आत्मा जानकर कर्म करता है, परंतु व्यवहार बुद्धि से रहित असंग होकर कर्म करता है। वह करता भी अकर्ता है। उसको आपदा अथवा संपदा प्राप्त हो तो अपने स्वभाव को नहीं त्यागता। जैसे क्षीर सिंधु ने मद्राचल को पार कर शुक्लता का त्याग नहीं किया, वैसे ही जीवन मुक्त अपने स्वभाव को नहीं त्यागते। हे राम जी, विपत्ति प्राप्त हो अथवा चक्रवर्ती राज्य मिले, सर्प की योनि प्राप्त हो अथवा इंद्र का शरीर मिले, इन सब में वह सम और आत्म भाव से स्थित होता है, और उसे हर्ष शोक नहीं व्यापता। वह सब आरंभों को त्याग कर नानत्व भाव से परे स्थित रहता है। विचार करके जिसने आत्म तत्व पा लिया है, वह जैसे स्थित हो वैसे ही तुम भी स्थित हो रहो। इसी दृष्टि को पाकर आत्म तत्व को देखो, तब विगत ज्वर होकर और आत्म पद की प्राप्ति करके जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। So this is the end of this Upisham Prakaran, and we still have few minutes. We can start the second book today. And this is a Nirvana Prakaran, Urvarth. दिवस रात्रि व्यवहार वर्णन, दैट इज सर्ग नंबर 1। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, इफ यू रिमेंबर द ओरिजिनल conversation is between Valmiki ji and Rishi Bhardwaj. Rishi Bhardwaj was the disciple of Valmiki ji. उपशम प्रकरण के पश्चात अब तुम निर्वाण प्रकरण भी सुन लो, जिसका ज्ञान तुमको निर्वाणवाद प्राप्त करा देगा। मुनि प्रवर ने श्री राम से बड़े सुंदर वचन कहे, और राम जी ने सब ओर से मन समेट कर मुनीश्वर की वाणी में लगाया। राजागण भी निस्पंद हो गए, मानो कागज पर अंकित चित्र हों, और वशिष्ठ के उपदेश पर विचार करने लगे। राजकुमार भी विचारते, गला हिलाते और अपने सिर पर हाथ फेरते चकित रह गए। उन्हें यह जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि जिस जगत को सत्य जानकर वे लीन हो रहे थे, उसका अस्तित्व ही नहीं। तब दिन का चतुर्थांशी शेष था, मानो वशिष्ठ जी के वचन सुनकर भगवान सूर्य भी कृतार्थ हो गए। उनका ताप क्षीण हो गया और शीतलता प्राप्त हुई। स्वर्ग से आए सिद्ध और देवताओं के कंठों में मंदार आदि वृक्षों के पुष्पों की मालाएं थी। उनसे वायु के द्वारा सभी स्थान सुरभित हो गए। भ्रमर फूलों पर गुलजार करने लगे। झरोखों से प्रस्फुटित सूर्य की किरणों से सूर्यमुखी कमल जो राजा और देवताओं के शीशों पर थे, वैसे ही सूख के जैसे मन से जगत की सत्ता निवृत्त हो जाती है और वृत्ति सिमटती जाती है। सभा में बैठे बालक और पिंजरों में बैठे पक्षियों के भोजन का समय हुआ। माताएं बालकों को भोजन कराने के लिए उठी। जब चौथे पहर राय द्वार पर नौबत नगाड़े, भेरी, शहनाई आदि वाद्य ध्वनित हुए और उच्च स्वर से कथा कहने लगे, वशिष्ठ जी का शब्द नगाड़े और बाजों से दब गया। तब जैसे वर्षाकालीन मेघ गरजता है और मोर बोलकर चुप हो जाते हैं, वैसे ही वशिष्ठ जी चुप हो गए। ऐसा शब्द उत्पन्न हुआ जो आकाश, पृथ्वी और सब दिशाओं में व्याप गया। पिंजड़ों में पक्षी पंखों को फैलाकर भड़ भड़ शब्द करने लगे। जैसे भूकंप में लोग कांपते और चित्कार करते हैं, बालक माताओं के शरीर से चिपट गए। इसके पश्चात मुनि पुंगव वशिष्ठ ने कहा, हे निष्पाप रघुनाथ,
मैंने तुम्हारे चित्त रूपी पक्षी को फंसाने के निमित्त अपना वाक पाश फैलाया है। इससे अपने चित्त को वश करके तुम आत्म पद में रमो। हे राम, ये जो मैंने तुमको उपदेश दिया है उसके सार में कुमति को त्याग कर आत्म पद में लगाओ। जैसे हंस जल को त्याग कर दुग्ध पान करता है, वैसे ही आदि से अंत तक सब उपदेश बारंबार विचार कर सार को ग्रहण करो। इस प्रकार संसार सिंधु से तर कर परम पद को प्राप्त करोगे, अन्यथा कदापि नहीं। हे राम, इन वचनों को अंगीकृत करने वाला ये संसार समुद्र तर जाएगा, और जो अंगीकृत ना करेगा वह अधोगति को प्राप्त होगा। जैसे विंध्याचल पर्वत की खाई में गिरकर हाथी कष्ट पाता है, वैसे ही वह संसार में कष्ट पाएगा। हे राम, मेरे वचनों को यदि ग्रहण न करोगे तो वैसे ही अधोपतित होगे, जैसे पथिक हाथ से दीपक त्याग कर रात्रि काल गर्त में गिरता है। जो असंग होकर व्यवहार में विचरोगे तो आत्म सिद्धि लाभ प्राप्त होगा। ये जो मैंने तुमको तत्व ज्ञान, मन का दमन और वासना का क्षय कहा है, इसके अभ्यास से सिद्धि प्राप्य है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। हे सभासदों, हे महाराजों, हे राम लक्ष्मण और भूपति लोगों, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उस पर तुम विचार करो। शेष कथ्य मैं प्रातःकाल कहूंगा। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, मुनीश्वर के इस प्रकार कहने पर तब सब सभा उठकर खड़ी हुई और वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर सब वैसे ही खिल उठे जैसे सूर्योदय से कमल खिल उठती है। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों एक साथ उठे। वशिष्ठ जी विश्वामित्र को अपने आश्रम में ले गए। आकाशचारी देवता और सिद्ध वशिष्ठ जी को नमस्कार करके अपने अपने स्थान गए। राजा दशरथ अर्घ और पाद्यम से वशिष्ठ जी का पूजन करके अपने अंतःपुर में चले गए। श्रोताजन भी आज्ञा लेकर और वशिष्ठ जी का यथेष्ट पूजन करके अपने अपने स्थान को गए। राजकुमार अपने मंडल को गए, मुनीश्वर वन में, और राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न वशिष्ठ जी के आश्रम गए। फिर पूजा करके अपने गृह में आए। सब श्रोता अपने अपने स्थान में जाकर स्नान संध्या आदि कर्म करने लगे। पितरों और देवताओं की पूजा और ब्राह्मणों से लेकर भृत्यों तक सबको भोजन कराकर उन्होंने अपने अपने मित्रों और भाइयों के साथ भोजन किया और यथाशक्ति अपने वर्ण आश्रम धर्म को साधा। सूर्य भगवान अस्त हुए, दिन की क्रिया निवृत्त हुई, निशा आने पर निशाचर विचरने लगे। तब भूचर, राज ऋषि और राजपुत्र आदि श्रोता रात्रि को एकांत में अपने अपने आसन पर बैठकर विचारने लगे। राजकुमार और राजा अपने अपने स्थान पर बैठे। ब्राह्मण तपस्वी कुशासन आदि बिछाकर बैठे विचारते थे कि वशिष्ठ जी ने संसार से उद्धार का क्या उपाय कहा है। वशिष्ठ ने जो कहा था उसमें चित्त को एकाग्र कर और भले प्रकार विचार कर निद्रित हो गए। जैसे सूर्योदय होने पर कुमुद मूंद जाते हैं, वैसे ही वे सब सो गए। पर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 3 पहर वशिष्ठ जी के उपदेश को विचारते रहे और आधे पहर सोकर फिर उठ बैठे। चित्त के विनाश और श्री राम की ब्रह्म रूपता का निरूपण। वाल्मीकि जी बोले, हे साधो, इस प्रकार सारी रात बीतने तथा तिमिर नष्ट होने पर राम लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि स्नान संध्या आदि कर्म करके वशिष्ठ के आश्रम में उपस्थित हुए। वशिष्ठ भी संध्या आदि करके अग्निहोत्र निरत हुए। जब वे नित्य कर्म कर चुके तब राम आदि ने उनकी अर्घ पाद्य से अर्चना की और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। जब राम जी ये थे तब वशिष्ठ के पास कोई ना था, पर एक घड़ी में अनेक सहस्र प्राणी आ पहुंचे। वशिष्ठ जी राम आदि को साथ लेकर राजा दशरथ के भवन में आए। तब राजा दशरथ उनके स्वागत और अगवानी को आगे बढ़ आए। उन्होंने वशिष्ठ जी का आदर एवं पूजन किया। दूसरे लोगों ने भी समुचित पूजन किया। निदान, नभचर, भूचर श्रोता सब आगे आए और नमस्कार करके निस्पंद और एकाग्र होकर बैठे। जैसे वायु के ना चलने पर कमलों की पंक्ति अचल होती है, वैसे ही निश्चल होकर वे सब विराजे। स्तुति करने वाले भाट जन भी एक और बैठे। सूर्य की किरणें झरोखों के मार्ग से आई, मानो वे भी वशिष्ठ के वचन सुनने को आई हैं। तब वशिष्ठ की ओर राम जी ने वैसे ही देखा जैसे स्वामी कार्तिक शंकर की ओर, कच्छ बृहस्पति की ओर और प्रहलाद शुक्र की ओर देखें।
जैसे भ्रमण भ्रमण करते करते आकाश मार्ग से कमल पर आ बैठता है, वैसे ही राम की दृष्टि औरों को देखते देखते वशिष्ठ जी पर आकर टिक गई। तब वशिष्ठ जी ने राम जी की ओर देखा और कहा, हे रघुनंदन, मेरा उपदेश क्या है, तुमको कुछ स्मरण है? वे मेरे वचन परमार्थ बोध के कारण अनंत रूप और महागंभीर हैं। अब और भी बोधदायक और अज्ञान नारी विनाशक वचनों को सुनो। निरंतर आत्म सिद्धांत शास्त्र में तुमसे कहता हूं, हे राम जी, जीव वैराग्य और तत्व के विचार से संसार सागर को तरता है। सम्यक तत्व बोध से जब अज्ञान निवृत्त हो जाता है, तब वासना वेश नष्ट हो जाता है और परमानंद पद की प्राप्ति होती है। वह पद देश काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। वही एकमात्र ब्रह्म जगत रूप होकर स्थित है और ब्रह्म से द्वैत की भांति भासता है। वह सब भावों से विच्छिन्न सर्वव्याप्त ब्रह्म है। इस प्रकार महत स्वरूप जानकर शांति पाओ। हे राम, केवल ब्रह्म तत्व अपने आप में समस्थित है। ना कुछ चित्त है, ना अविद्या, ना मन और ना जीव। ये सब कल्पना ब्रह्म में भ्रम से होती है। जो स्पंद, फुरना, दृश्य और चित्त है, सो कल्पना रूप भ्रम है। केवल ब्रह्म में कोई पदार्थ नहीं। हे राम, स्वर्ग, पाताल और भूमि में सदा शिव से तीन पर्यंत जो समग्र दृश्य है, पर ब्रह्म ही है। चिद रूप से कुछ इत्र नहीं। उदासीन और मित्र बांधव से लेकर सब कुछ ब्रह्म ही है। जब तक अज्ञान से जगत में बुद्धि स्थित है और ब्रह्म भाव में नानत्व है, तभी तक चित्त आदि की कल्पना होती है। जब तक देह में अहम भाव है और अनात्म दृश्य में ममत्व है, तभी तक चित्त आदि का भ्रम है। और जब तक संत जन और शास्त्रों के सदुपदेश से उच्च पद को जीव नहीं पाता और मूर्खता क्षीण नहीं होती, तभी तक चित्त आदि का भ्रम है। हे राम, जब तक देह अभिमान शिथिल नहीं पड़ता, संसार की भावना नहीं मिटती और सम्यक ज्ञान स्थिति नहीं प्राप्त होती, जब तक चित्त आदि प्रकट हैं, तभी तक जीव अज्ञानंद होकर विषयों की आशा के आवेश से मूर्छित रहता है और मोह मूर्छा से उठ नहीं पाता। तभी तक चित्त आदि की कल्पना होती है। हे राम, जब तक आशा विष की गंध हृदय वन में होती है, तब तक विचार रूपी चकोर नहीं प्राप्त होता और भोग वासना नहीं मिटती। जब भोग आशा मिट जाती है और सत्य, शीतलता और संतोष हृदय में उत्पन्न होते हैं, तब चित्त रूपी भ्रम निवृत्त हो जाता है। जब जीव मोह तृष्णा मुक्त होकर नित्य अभ्यासी हो जाता है, तब चित्त शांत भूमिका को प्राप्त होता है। हे राम, जो पुरुष आत्म रूप में स्थित है, वह अपने को देह से भिन्न देखता है। उस सम्यकदर्शी के चित्त की भूमिका में कहता हूं। जब अनंत चेतन तत्व की भावना होती है और जीव दृश्य को त्याग कर आत्म रूप वेता हो जाता है, तब वह सब जगत को अपना ही अंग समझता है, अर्थात सर्वत्र अपना ही रूप देखता है। ऐसे आत्म रूप दृष्टा को जीवत्वादी ब्रह्म कहाँ? अज्ञान भ्रम निवृत्त होने पर परम अद्वैत पद उदित होता है। जैसे रात्रि के क्षीण होने पर अरुणोदय होता है, वैसे ही मोह निवृत्त होने पर आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है और स्वरूप का साक्षात्कार होने पर चित्त नष्ट हो जाता है। जैसे सूखा पत्ता अग्नि में तुरंत जल जाता है, वैसे ही ज्ञानवान की चित्त उपाधि नष्ट हो जाती है। हे राम, जिस जीवन मुक्त महात्मा और परावरदर्शी पुरुष को सर्वत्र ब्रह्म ही है, उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। वह चित्त सत्य कहाता है और उसमें वासना भी नहीं रहती। वह चैतन्य मन है और वह चित्त सत्य पद को प्राप्त हुआ होता है। ये जगत ज्ञानवान को लीला मात्र भाषित होने वाला है। वह हृदय से शांति रूप और नित्य तृप्त है। उसको सर्वदा आत्म ज्योति भासित होती है। विवेक द्वारा उसके चित्त से जगत की सत्ता निवृत्त हो गई है और उसने स्वरूप में स्थिति पाई है। इसे चित्त सत्ता कहते हैं। फिर वह कर्म चेष्टा करता भी देख पड़ता है और मोह को नहीं प्राप्त होता। जैसे भुना बीज नहीं उगता, वैसे ही ज्ञानी की चेष्टा जन्म का कारण नहीं होती। पर जो अज्ञानी हैं, उनकी वासना मोह से युक्त होती है।
जैसे कच्चा बीज उगता है, वैसे ही अज्ञानी वासना से बार बार जन्म लेता है, पर जिस चित्त की आसक्ति निवृत्त हो गई है, उसकी वासना जन्म का कारण नहीं होते। वही चित्त सत्ता कहाती है। हे राम, जिन पुरुषों ने प्राप्य पद पाया है और ज्ञान अग्नि से चित्त जला डाला है, वे फिर जन्म नहीं लेते। जो कुछ जगत है वही सब उनकी दृष्टि में ब्रह्म रूप है। जैसे वृक्ष और तरुण नाम मात्र को दो हैं पर वास्तव में एक ही हैं, वैसे ही ब्रह्म और जगत नाम मात्र को दो हैं पर वास्तव में एक ही हैं। जैसे जलगत तरंग और बुलबुले जल रूप हैं, वैसे ही ब्रह्मोद्भूत ब्रह्म रूप है। चैतन्य आत्मा रूपी मिर्च में जगत रूपी तीक्ष्णता है। हे राम, ऐसे ब्रह्म तुम हो। जो तुम कहो कि मैं चित्त नहीं, तो ये कुछ माना जाता है, क्योंकि जो कुछ तुम कहो कि मैं जड़ हूं, तो तुम आकाशवत हुए। तुम में फिर कल्पना का उल्लेख कैसे हो? जो चैतन्य हो तो शोक किसका करते हो, और जो चिन्ह में हो तो निरायास आदि अंत रहित हुए। निदान सब तुम ही हो। अपने स्वरूप का स्मरण करो, तब शांति पाओगे। तुम सब भावों में स्थित हो और सबको उदय करने वाले शांत रूप चैतन्य ब्रह्म रूप हो। हे राम जी, ऐसी जो चैतन्य रूपी शिला है, उसके उदय में वासना रूपी फुरना कहाँ हो? वह तो महाघन रूप है। हे राम, जो तुम हो वही ब्रह्म है, उसमें और तुम में कुछ भेद नहीं। वही ब्रह्म सत्य और असत्य रूप होकर भासता है। उसके भीतर सब पदार्थ है। उसमें नानत्व और अहम, त्वम, अज्ञे तज्ञे की कुछ कल्पना नहीं। ऐसा जो सत्य रूप चिद घन ब्रह्म में आत्मा है, उसको नमस्कार है। हे राम, तुम्हारी जय हो। तुम आदि और अंत रहित विशाल हो, शिला की भांति ठोस, चिद घन स्वरूप और आकाश की भांति निर्मल। जैसे समुद्र में तरंगे हैं, वैसे ही तुम में जगत उद्भव लीला मात्र है। तुम अपने घन स्वरूप में स्थित हो। So next week we'll start with सर्ग नंबर 3। ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है, द्वैत कल्पना कुछ नहीं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। Thank you very much. So Harshi, you start second book also, right?